हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मतलब फूलों में परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल पीएमसी एंड एमएमसी थ्रू डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। पराग मातृ कोशिका में कोशिका विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पीएमसी और एमएमसी, पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पोलन मदर सेल और एमएमसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कहता है क्या है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि पोलन मदर सेल से पराग मातृ कोशिका से, ठीक ना, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। क्या चीज से? पोलन मदर सेल से, पराग मातृ कोशिका से। ठीक है, स्पोरोजिनियस टिश्यू फिल द होल इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। संपूर्ण परागकोश में बीजाणुजन उत्तक भरे होते हैं। ठीक है, द सेल ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू डिवाइड विद द ग्रोथ ऑफ एंथर एंड इंक्रीज देयर नंबर। बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर अपना संख्या बढ़ाती है तथा परागकोश का विकास होता है। ये एक पोलन सेक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसको हिंदी में परागपोश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पोलन सेक है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको कि परागपोश कहते हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल मिल के एक उत्तक का निर्माण करती है। मतलब कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिका को हम लोग, है ना, पोलन मदर सेल कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका को हम लोग पोलन मदर सेल कहते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो ये जो पोलन मदर सेल है, पराग मातृ कोशिका है, ठीक ना, ये आपस में जुड़ जुड़ कर है ना एक ग्रुप बना लेती है, एक समूह बना लेती है, और इसी समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। और इस उत्तक का नाम दे देते हैं होमोजेनियस स्पोरोजिनियस टिश्यू। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो परागपोश होते हैं उसमें क्या भरे होते हैं? स्पोरोजिनियस टिश्यू भरे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्पोरोजिनियस टिश्यू भरा रहता है। और इसी स्पोरोजिनियस टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं, जिसको कि पोलन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, तो इस प्रकार से ये सारी कोशिकाएं क्या करती है? विभाजित होती रहती है लगातार, है ना, डिवीजन करती रहती है लगातार। और डिवीजन करते करते ये क्या करती है? अपनी संख्या बढ़ाती है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ाती है। साथ में अपनी संख्या के साथ साथ ये क्या करती है? परागपोश और परागकोश दोनों का विकास करती है। ठीक है, आगे कहता है दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। ठीक है, ये कोशिकाएं लघु बीजाणु या पराग मातृ कोशिका में बदल जाती हैं। द माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप्ड द इंटरनल लेयर ऑफ कैलोज। लघु बीजाणु मातृ कोशिका एक परत का निर्माण करती है जिसे कैलोज कहते हैं। कैलोज ब्रेक्स द प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन अमॉन्ग दीज सेल्स। कैलोज आपस में सटे पराग मातृ कोशिका, मतलब पीएमसी, को अलग करके रखती है। कहता है कि ये जो पोलन सेक है, परागपोश है, इसके अंदर जो भी उत्तक भरे हुए हैं, इन उत्तक की कोशिकाएं ही आगे विकसित करके, डेवलप करके क्या बनती है? पोलन मदर सेल बनती है, पराग मातृ कोशिका बनती है, विभाजित कर करके। ठीक है, मैंने यहां लिख भी रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम फिल विथ होमोजीनियस स्पोरोजिनियस टिश्यू। लघु बीजाणुधानी समरूपी बीजाणु उत्तक से भरे होते हैं। ठीक है,
तो ये जो इनसे भरे होते हैं, इनकी कोशिकाएं ही लगातार विभाजित करके क्या करती है, अपना संख्या बढ़ाती है और आगे चल के पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल परागमात्री कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, तो देखते हैं कि इन कोशिकाओं के जो कोशिकाएं हैं ये सारी, इन सारी कोशिकाओं के बाह्य में मतलब बाहर में एक परत दिख रही है। क्या दिख रही है, एक परत दिख रही है, ठीक ना। तो इन परत को कहते हैं कैलोज लेयर, इन परत का नाम है कैलोज लेयर। ठीक है, तो इन परतों का निर्माण ये कोशिकाएं खुद करती है। ठीक है, जब ये कोशिकाएं विभाजित होने लगती है तो ये कोशिकाएं क्या करती है, ये सेल्स क्या करती है कि कैलोज लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब कैलोज लेयर का निर्माण कर लेती है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं आपस में सटी हुई नहीं रहती है, आपस से हट हट जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पोलन ग्रेन बनने से पहले जो पीएमसी होती है, पोलन मदर सेल, ये क्या करती है, अपनी विभाजन के समय ही एक परत का निर्माण कर लेती है जिसे कैलोज कहते हैं, और ये कैलोज ही इन कोशिकाओं को अलग करके रखता है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो पोलन सेक है, परागपोष है, तो इसमें पाई जाने वाली जो भी कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, उसी कैलोज परत की वजह से ये क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, आपस में सटी हुई नहीं रहती है। और जैसे ये अलग अलग होती है तो इनमें क्या होता है, मियोसिस कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द सेपरेट मदर सेल राउंड ऑफ एंड अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस टेट्राड्स ऑफ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। अलग हुए मातृ कोशिका गोलाकार संरचना बनाकर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, द फिनोमिनन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस घटना को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब कैलोज की लेयर क्या करती है, इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को अलग कर देती है, तो ये सेल्स, ये कोशिकाएं क्या होती है, डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है, विभाजन के लिए रेडी हो जाती है। अब इन सेल्स में क्या होगी कि मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, मियोसिस सेल डिवीजन में, एक सेल से 4 क्या बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, मतलब कि एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनेंगे। ठीक है, मतलब एक ये जो सेल है इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, क्रोमोसोम का नंबर होगा। अब आगे बनने वाले 4 सेल में, 4 कोशिकाओं में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ठीक ना, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो एक कोशिका है ना, ये एक कोशिका, ये मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, किस सेल डिवीजन के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करती है, एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टेट्राड बना लेती है, मतलब कि 1 से 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, और ये क्या होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। याद रखेंगे, ये जो है, ये जो सेल है जिसको कि पोलन मदर सेल हम लोग कहते हैं, परागमात्री कोशिका कहते हैं, ये डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। लेकिन जब इसमें मियोसिस कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो ये 1 से 4 हो जाती है और प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मान लेते हैं अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 है ना, अगर गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो इसमें बनने वाली ये चारों कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, सब में कितना होगा, 7 होगा। आप लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में इसे पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो को देख लेंगे पीछे वाले, तो उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहता है द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन टेट्राड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल। ठीक है, चारों लघु बीजाणु के सजावट को चतुष्फलकीय या समद्विबाहु कहते हैं। जब एक पीएमसी से, परागमात्री कोशिका से 4 पोलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है,
4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसकी सजावट होती है, अरेंजमेंट होता है। तो आपको दिख रहा है कि 2 ऊपर है, 2 नीचे है, टोटल 4 है। तो इनके सजावट के आधार पे, चूंकि 4 1 से 4 बना है, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्रा मतलब 4 और एक के सिर के ऊपर एक व्यवस्थित है, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। और इसे आइसोबाइलेटरल भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, आइसो मतलब होता है सम, मतलब समान, एक ही जैसा। ये दोनों बिल्कुल इसी दोनों के जैसा ही होगा, मतलब जितना गुणसूत्र इसमें होगा उतना गुणसूत्र इसमें भी होगा, जैसा हो ये होगा वैसा ये भी होगा। ठीक है, तो आइसो बाइलेटरल, आइसो मतलब समान और बाय मतलब 2 एक के ऊपर एक। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल भी कहते हैं, या इसे हम लोग टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल जेनेटिक बायो क्लास के साथ। थैंक्स अ लॉट्स।